हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर जब हम प्रोजेक्ट पैनल पे आते हैं या अगर हम प्रोजेक्ट देखने या आप डेफिनेटली देखा होगा, राइट क्लिक करते हैं, देखा होगा आपने ये ऑप्शंस आते हैं, ये बहुत अहम होते हैं डेफिनेटली, इसलिए मैं आपको ये इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो सारे ऑप्शन अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास है पेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई वीडियो पड़ी हुई है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जाके कॉपी कर लेता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको डुप्लीकेट चाहिए, यानी क्या कहते हैं डुप्लीकेट ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं फोटो स्टेट की दुकान पे, तो डेफिनेटली आपको कॉपी दे रहा होता है ना, यानी डुप्लीकेट दे रहा होता है। तो इसी तरह से एक वीडियो पड़ी है, उसको डुप्लीकेट चाहिए, तो डेफिनेटली मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे अगर देख रहा हूँ पेस्ट, तो डेफिनेटली आप देख सकते मेरे पास यहाँ पे 2 वीडियोज़ आ गए, समझ आए आपको। तो डेफिनेटली अगर हमें क्या करना, अगर हमें इसके डुप्लीकेट चाहिए, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यू बिन। ये न्यू बिन क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास आम ज़बान में फोल्डर कहते हैं हम लोग उसको। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें फोल्डर चाहिए तो फोल्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये फोल्डर आ गया। अब ये फोल्डर हम क्यों करते हैं, देखिए मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल चप्पल की दुकान पर जाते हैं, तो हम देखा होगा, ये नहीं देखा तो फिर आप देखा होगा ऊपर जो होते हैं मचान पे या जो भी आप कहें, या ऊपर जो छत की टाइप होते हैं, सही ना, बैठे होते हैं, तो आपने चप्पल होते हैं, अब आपसे पूछा कौन साइज़ है आपका, तो अब 9 है, 7 है, 8 है, जो भी 6 फॉर एग्जाम्पल, सही। तो देखा होगा कि इन लोगों ने क्या कहते हैं, अगर नो 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 साइज़ का है तो उनने एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, एक के ऊपर एक, यानी इतना कि वो एक रखे होते हैं, समझ आए आपको। और जब भी नो मंगाते हैं तो वो एक उठा के देते हैं, क्यों, उनके लिए आसानी हो गई ना। 9 का पूरा चप्पल एक लाइन पड़ा हुआ है, 8 का पूरा चप्पल एक लाइन पड़ा हुआ है, 7 का पूरा चप्पल एक लाइन पड़ा हुआ है, समझ आए आपको। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक ही, यानी कि एक ही इन लोगों ने फॉर एग्जांपल एक ही नंबर की इन लोगों ने एक साथ रखी ताकि उन्हें आसानी हो जाए। तो डेफिनेटली ये काम हम भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जैसी वीडियोस हैं, या अगर हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं किसी शादी के लिए, या अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं किसके लिए, अपने लिए, किसी और के लिए, डेफिनेटली आप फोल्डर बना के यहाँ पर रख सकते हैं, समझे आपको, या मेरा लिए कुछ तो आसानी हो जाती है, समझे आपको। डबल क्लिक करना है आपको, डेफिनेटली आपके पास ये इतना बिल खुल जाएगा, समझे आपको। सॉरी। उसके बाद क्या है हमारे पास, न्यूज़ सर्च बिन। तो न्यूज़ सर्च बिन क्या करता है, डेफिनेटली ये हमें एक बिन, यानी कि एक डब्बा तो देते, फोल्डर देते, मगर उसके अंदर भर भी देता, क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ न्यूज़ सर्च बिन, तो मैं से पूछता है वो क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड, क्या कहता हूँ, ऐड करता हूँ, या मैं कहता हूँ यहाँ पे इन कर दो, ओके कर दो। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक डेफिनेटली फोल्डर बन गया। डबल क्लिक करता हूँ तो जैसे मेरे पास यहाँ पे इनकी एक वीडियो पड़ी हुई, तो मैंने किया क्या है, तो आप देख सकते हैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 25-30 वीडियोज़ यहाँ पड़ी हुई है, सही है। तो मैं कहता हूँ कि यार जो वीडियोस यानी कि एंड वाली है या इन वाली जितनी भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास इन टाइम प्रिपोर्शन भी है और इन प्लेस प्रिपोर्शन, समझ आए आपको। तो मैं 2 वीडियोस है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं सारी वीडियोस यहाँ पड़ी हुई है। तो मैं इन टाइम प्रिपोर्शन और इन प्लेस प्रिपोर्शन को एक फोल्डर में डालना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली यहाँ पे तो पेपर एक ही है, तो यहाँ 3-4 भी हो सकती है, सही है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैंने कौन से एक जगह एक डब्बे में डालना है, तो मैंने कहा इन, तो डेफिनेटली इन किया। डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर के अंदर इन डेफिनेटली एक वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक ही थी, समझ आए आपको। तो यानी सर्च करेगा हमारे लिए, और सर्च करने के बाद देखिए न्यू बिन तो एक खाली डब्बा देता है, तो न्यू सर्च बिन क्या करता है, हमारे सर्च करता है, और फॉर एग्जाम्पल जो हमने वीडियो कही थी उसको हमारे डाल भी देता है, समझ आए आपको। जिसमें हमारे ऑलरेडी यहाँ पड़ी हुई है, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यू आइटम्स है। डेफिनेट न्यू आइटम्स को देखने से पहले मैं थोड़ा बताता हूँ कि व्यू हिडन क्या है, यानी कि जो चीज़ छुपी हुई है, अगर आपको कोई छुपी हुई चीज़ देखनी है, डेफिनेट आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू हिडन, समझ जाए आपको। इंपोर्ट करना चाहिए, मेरे को पता है इंपोर्ट तो डेफिनेट हम ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि इंपोर्ट क्या है। फाइंड, यानी कोई चीज़ को फाइंड करना चाहिए। देखिए अभी तो मेरे पास क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे पास 3 चीज़ें पड़ी हुई है। जब हम बात करते हैं रियल लाइफ के अंदर, तो डेफिनेट ये 3 चीज़ें नहीं होती है, यहाँ बहुत सारी 300 चीज़ें भी होती है, समझ आएगा। मिसाल मैं को दे रहा हूँ, तो किसी को फाइंड करना है तो क्या करें, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ करें तो डेफिनेट आपको यहाँ फाइंड का बटन दिया गया, तो आप यहाँ फाइंड भी कर सकते हैं, समझ आए आपको। और साथ ही साथ अगर आप देखें डेफिनेट यहाँ पे भी आपको एरर, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, समझ आए आपको। उसके बाद अगर चाहें डेफिनेटली इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, यानी कि बड़ा नजर आए। उसके बाद अगर आपको अगर न्यू बिन यानी फोल्डर बनाना तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी न्यू आइटम बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ से आइटम में बना सकते हैं। आइटम क्या है मैं को दिखा दूँ, और डेफिनेट आप देख सकते हैं मेरे पास अब आइटम बच गया, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको मैंने कवर कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा दूंगा, क्यों अभी हमारा कोई काम करनी है अभी फ़िलहाल। तो अब हम न्यू आइटम पे जाते हैं, तो अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ तरह की न्यू आइटम्स आते हैं। पहले हमारे पास सीक्वेंस, ऑफलाइन और सारी चीज़ें।
तो हम सबसे पहले क्या आते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सीक्वेंस बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, ये बेसिकली अगर हम टाइम लाइन बात करें ना, टाइम लाइन में यहाँ लिखाता हूँ, और ये टूल्स आ गए हमारे पास, और ये टाइम लाइन, सही ना, बाकी चीज़ काम की नहीं यहाँ रहते हैं। तो बेसिकली आप देखते हो यहाँ नहीं दिखते ना, आप तो टाइम देते टाइम लाइन नजर आ रहा होता है। तो बेसिकली अगर आप खाली, अगर कोई वीडियो नहीं है तो मैं क्लिक को ड्रैग करता हूँ तो डेफिनेटली हमें सीक्वेंस आ गया ना, इसको सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि आप देखिए ना टाइम नजर आ रहा है, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं, समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर आपको खाली ऐसे सीक्वेंस बनाए तो आप ध्यान से बना सकते हैं। किस तरह से क्लिक करें तो डेफिनेटली आपसे पूछे है क्या आपका नाम होगा सीक्वेंस का, ओके कर दें तो देख सकेंगे हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया। मगर ये हमारे पास क्लिक को ड्रैग करता हूँ, क्या कर रहा है, कुछ है नहीं इसके अंदर, समझ आपको। तो बेसिकली अगर आपको ऐसे खाली खाली वीडियो बनानी हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बना सकते हैं, समझ आपको। यहाँ जैसे हमारे पास खाली खाली है तो कुछ है नहीं, अगर कुछ डाले डेफिनेटली हमारे बन जाता है, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ऑफलाइन फाइल, यानी कि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ये फाइल है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फोल्डर है, सही ना। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा फाइल है, एक फोल्डर के पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली मैंने उसे वहाँ से लिया हुआ है ना, सही ना। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, अगर फोल्डर के जिस फोल्डर से मैंने उठाया इंपोर्ट किया है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उस फोल्डर के अंदर इस वीडियो का नाम चेंज कर देता हूँ या इसको डिलीट कर देता हूँ तो डेफिनेटली मुझे एरर मांगता है। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, ऑफलाइन कह सकता हूँ। किस तरह से मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं फोल्डर ओपन करता हूँ जहाँ मेरे पास है, ये लीजिए आप देख सकते हैं मेरे पास फोल्डर मैंने खोल दिया आपके लिए, सही ना। तो देख सकते हैं मेरे पास प्री पोजीशन फोल्डर के अंदर टाइम प्री पोजीशन है, या आपको तो डेफिनेटली काम करनी है, मगर आप देखेंगे देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने फाइल को यहाँ इंपोर्ट किया, यानी कि एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर यहाँ इंपोर्ट किया, सही ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या जानबूझ के इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं डिलीट करता हूँ, सही है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देखा आपने, तो यानी क्या हुआ देखा आपने, यानी कि जैसे मैं इसको डिलीट कर दिया ना तो उसने मुझे एडोब प्रीमियर प्रो ने मुझे एक एरर मैसेज दे दिया। वो मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई नवीद भाई, आपने जो फाइल मुझे दी थी ना वो शायद आपने डिलीट कर दी है या तो नाम चेंज कर दिया। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऑफलाइन कर दो। तो ऑफलाइन करने से क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास जो चीज़ है ना वो ऑफलाइन होगी। किस तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास, अगर मैं इसको क्लिक को ड्रैग करूँ डेफिनेटली कुछ भी नहीं आ रहा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली देखिए ये नज़ारा तो ये दिखा, तो बेसिकली हमारे पास ये ऑफलाइन है। यानी कि मिसाल हम लें कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो डेफिनेटली वेबसाइट्स हमारे पास है, उसकी हम चैटिंग करते हैं ना, तो डेफिनेटली हम चले जाते हैं तो क्या होता है, ऑफलाइन लिखा था ना। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, समझ आया, तो हम इसको ऑफलाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई ये फिलहाल के लिए हमारे पास नहीं मौजूद नहीं है, समझ आया आपको। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास ऑफलाइन का, डेफिनेटली अगर हम ऑफलाइन के ऐसे फाइल बनाना चाह रहे हैं डेफिनेटली वो भी हम बना सकते हैं, समझ आया आपको। यहाँ पे नाम दे दें, ओके करते हैं, जैसे हमारे पास ऐसी ही फाइल बन गई, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है एडजस्टमेंट लेयर। ये बड़ी ज़बरदस्त लेयर, बहुत ज़बरदस्त लेयर है। किस तरह से मैं दिखाता हूँ, यानी किसी और के कंधे पे नहीं हम फायर करते हैं। यानी कि मिसाल मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वीडियो है, फॉर एग्जांपल मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये वीडियो उठाता हूँ और मैं क्लिक को ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो आ गई, सही ना। तो डेफिनेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यानी कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ या कोई चीज़ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और इफेक्ट पैनल में चले जाता हूँ, सही ना। तो डेफिनेटली मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर कुछ ना हो, मैं इस खाली उस पर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिसाल मैं देता हूँ कि बादल किस तरह से, बादल हमारे ऊपर होते हैं ना, उसके ऊपर पानी बरस रहा होता है, इसी तरह से हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। इसकी और मिसाल कुछ इस तरह अच्छी ये भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल किसी और के कंधे बंदूक चलाना, समझ आए आपको। अगर जो लोग समझदार होंगे समझ गए मेरी बातों को, यानी कि हम इसको कुछ डायरेक्टली कुछ नहीं करें, मगर हम क्या करें, एक लेयर ऐसी बनाएंगे जिसमें हम सारा इफेक्ट करेंगे, मगर इफेक्ट इस पर पड़ेगा। किस तरह ज़्यादा देख लें, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने कह दिया एडजस्टमेंट लिया। तो एडजस्टमेंट लेने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लिया आई है, मैं क्लिक को ड्रैग करता हूँ उसको यहाँ पे, उसको क्लिक को ड्रैग करके यानी कि मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, समझ जाओ। तो अब देख सकते कुछ भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको तो आप कहेंगे सर आपने ये बताया था कि जो चीज़ पहले होगी वो पहले आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सर यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पहले आई है, उसके बाद ये लेयर आई है, तो डेफिनेटली ये क्यों नहीं आ रही। भाई मेरे भाई ये खाली लेयर है, ये बेसिकली हम यहाँ पे इफेक्ट लगाएंगे और उसके बाद ये यहाँ पे इफेक्ट करेगा, यानी कि जो इस पर लगाएंगे ना वो बेसिकली इसका जो हमारे पे बादल किससे समझो, बादल है तो बादल पानी नीचे बरसाते हैं ना, तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई होगा, समझ जाए आपको। किस तरह से देख लो, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लेयर है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं 3D लगाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लगाऊंगा। किस तरह, यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे लगाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, सही है, और उसके बाद मैं चलाता हूँ, देखा आपने इफेक्ट आया, समझ आया आपको। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट लगाया नहीं लगाया, बेसिकली मैं ऊपर लगाया, बेसिकली क्या होगा नीचे आया। अब मैं आपको और अच्छा सा इफेक्ट लगा दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके नजर आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फाइंड करता हूँ कोई इफेक्ट आ जाओ मेरे पास, कोई अच्छा वाला इफेक्ट, सही।
तो मैं क्या तो ब्लर का एक इफेक्ट बनाता हूँ, सही ना। तो हमारे पास चैनल ब्लर है, हमारे पास फास्ट ब्लर से मांगता है, सही है। तो मैं क्या कहता हूँ, ब्लर क्या होता है बेसिकली हमारे पास धुंधला टाइप होता है, या धुंधला नहीं दिखाता मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लैक की तो आपको कुछ खास नज़र नहीं आएगा। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे, यार सही। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे पेज पील कर, सही ना। तो पेज पील क्या करेगा, बेसिकली पील होता है जब तोड़ना या किसको निकालना, सही ना। ये मिसाल में होते रहो, तो पेज के इस तरह का पेज का इफेक्ट आएगा, सही ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक को ड्रैग करके उसको यहाँ पे लगाऊँ, कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे लगाऊंगा। इस पे नहीं लगा रहा हूँ, ये बात याद रखें कि मैं नीचे नहीं लगा रहा, मैं एडजस्टमेंट लेयर पे लगा रहा हूँ, सही है। मगर मैं इसको सब प्ले करता हूँ तो बेसिकली आप देखा आपने, तो बेसिकली हम देखा कि डेफिनेट हमें इफेक्ट आया, समझ आया आपको। तो बेसिकली वो कैसे आया, बेसिकली हमने लगाया एडजस्टमेंट लेयर पे, यहाँ पे आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सारे इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, सही ना, तो मैं इस लेयर को फॉर एग्जाम्पल एक ही वीडियो में इसको ख़राब नहीं करना चाह रहा, मैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद लगाना चाह रहा हूँ, समझ आया आपको। बेसिकली हमारे पास ये आएगा, समझ आया आपको। तो एक मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, कि भाई फॉर एग्जांपल आप एक दुकान शॉप पे जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की दुकान पे जाते हैं, तो मोबाइल में आप दुकान पे जाते हैं तो आपको डमी मोबाइल दिखाता है, समझ है आपको। समझ है आपको, मोबाइल डमी दिखाता है, आप देखा होगा। या शोरूम पे आप जाते हैं, डेफिनेट आपको वो आपको एक डमी गाड़ी नहीं होती, मैं गाड़ी दिखा रहे होते, एक सैंपल तो गाड़ी दिखा रहे होते, मगर रियल में गाड़ी होती है, नहीं होती ना भाई। जब आप रियल गाड़ी लेते हैं, यानी कि क्या होता है, जब आप पसंद कर लेते हैं गाड़ी को, पैसे देते सब देते, तो आपको 0 मीटर एक आपको क्या फैक्ट्री से लेकर आते हैं, समझ जाए आपको। तो वो एक शोरूम में क्या लगा, एक तरह का इनका एक सैंपल होता है, दिखाए होते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो हम लगा रहे हैं वो इस लेयर पे हम लगा रहे हैं, बेसिकली इस लेयर का काम क्या होता है, बेसिकली इसके साथ वो इसको दिखाता है, समझ आएगा। इस लेयर को खुद कुछ नहीं हो रहा, बेसिकली जो हम लगा रहे हैं उसको यहाँ पे है, समझ आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन थी एजेस पे, लेयर पे। उसके बाद हमारे पास टाइटल है, तो डेफिनेट टाइटल के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में। तो बेसिकली अगर टाइटल लगाना हो तो टाइटल लगा सकते हैं, किस तरह से क्लिक करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर टाइटल लगाना है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ ले आता हूँ और कुछ लिख लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नवीद प्लेस, और सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखा आपने नवीद आ गया, सही ना। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अब मैं देखा होगा मेरी वीडियोज़ के अंदर मैं ये इस्तेमाल नहीं कर रहा होता हूँ, मैं आपको सच कहूँ तो डेफिनेटली मैं ये इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मगर बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मेरी वीडियोज़ के अंदर देखा होगा आपने, मैं दूसरों वीडियो क्यों कहूँ, आपने देखा होगा नहीं देखा होता है, यहाँ पे एक वीडियो नज़र आ रहा होता है, ये हमारा लोगो नज़र आ रहा होता है, या वेबसाइट का नाम लिखा हुआ होता है, डेफिनेटली इस तरह से आता है, समझ जाए आपको। हम कैसे करते हैं, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक लेयर बन गई है। मैं सिंपली क्लिक और ड्रैग करूँगा उसको यहाँ पे, और डेफिनेटली यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको, और आप देख सकते हैं मेरे पास, आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, देख रहे हैं हमारे पे वीडियो चल रही है और साथ साथ नवीद प्लेस भी लिखा हुआ, समझ जाए आपको। तो बेसिकली सिर्फ इसका यही काम नहीं है, डेफिनेटली हम हमारे पास पूरा एक मेन्यू बचा हुआ है, क्योंकि हम मेन्यू के बारे में बात करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली पूरी वीडियो है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई डेफिनेटली इसके बारे में ही, तो इसको मैं इस लेक्चर में नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह जब हम अगले लेक्चर में जब आएंगे, या डेफिनेटली मेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली हम इसके बारे में और बात करेंगे, समझ जाएगा। तो अब देखा होगा बहुत से इफेक्ट्स आते हैं, या बहुत सारे नीचे हम देखा होगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बात करो तो नीचे नहीं लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल कौन है, डायरेक्टर है कौन है, हल्का सा लिखा हुआ आता है, तो डेफिनेटली वो टाइटल के जरिए आता है, यानी कि हम जो भी टेक्स्ट लिखना होता है ना, तो हम यहाँ से लगाते हैं, सही। उसके बाद बाज एंड टोन्स जल्दी पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, बाज एंड टोन्स बेसिकली क्या आता है, हमारे पास ये होता है, आपने देखा होगा नहीं होता फिल्म के स्टार्ट में हमारे इस तरह से आता है, ये होता है, उसका साउंड कुछ इस तरह से होता है, समझ आया आपको। यानी कि ये एक देखा होगा कि बेसिकली जब हम कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उससे पहले लिखा होता है, ये आता है, इसका मतलब ये होता है कि वीडियो स्टार्ट होने वाले, समझ आया आपको। और टीट की आवाज़ कब आती है, जब कोई वर्ड कोई बुरा कहता है, तो हमारे स्थान देखा होता है सब म्यूट की आवाज़ आ रही होती है। तो डेफिनेटली आप इसको, इसका जो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो डेफिनेटली आप इसको सॉरी, तो अगर आप इसका आवाज़ लेना चाहते हो आवाज़ भी ले सकते हो, अगर इस तरह लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, समझ आपको। ये होता है, ये हमारे वीडियो स्टार्ट में होती है, इसका मतलब इंडिकेशन ये होता है कि डेफिनेटली हमारी वीडियो यानी कि जो मूवी स्टार्ट होने वाली है, सही। उसके बाद हमारे पास क्या है गला थोड़ा दर्द हो रहा है, कोई मसला नहीं, आपको पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद बाज एंड टोन्स डेफिनेटली इसको कहते हैं ब्लैक वीडियो, यानी कि अगर आपको खाली काली वीडियो चाहिए, काली वीडियो, डेफिनेटली हम जैसे काली वीडियो आ गई, समझ आएगा। तो बेसिकली ये काली वीडियो क्या काम है, देखिए काली वीडियो भी बहुत डेफिनेटली अच्छा काम करती है। यानी कि मिसाल हम लें कि ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड काला होता है ना, मगर काम तो आता है ना। इसी तरह से हमारे पास एडजस्टमेंट कैसी है, हमारे पास एडजस्टमेंट कैसी, डेफिनेट एडजस्टमेंट लिए, इस तरह से हमारे पास ब्लैक वीडियो भी होती है, समझ आपको। तो कोई इफेक्ट एडजस्टमेंट में सही तरह अप्लाई होते हैं, कोई ब्लैक वीडियो अप्लाई होते हैं, बस समझ आपको। बेसिकली ये काम होता है, दोनों का एक ही तकरीबन एक थोड़ा काम लगता है। कैप्शंस क्या होता है, डेफिनेट कैप्शंस देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर कैप्शन चाहे डेफिनेट हमें ये मिल जाएगा, सही ना। बेसिकली हमारे पास एक तरह खाली लेयर आ जाएगी।
उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है एच डी बार्स एंड टोन्स, यानी कि पहले हमारे पास क्या था, बार्स एंड टोन। पहले जो हमारे पास पुराने वर्जन होते हैं, यानी कि CS4, CS5, CC20, 14, 15, समझ आए आपको, तो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास ये होता था। 15 का नहीं पता डेफिनेटली, 15 में ज़्यादा चीज़ें होती होंगी बहरहाल। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है सॉरी, तो बेसिकली हमारे पास ये सिर्फ ये होता था, मगर अब हमारे पास क्या HD आ गया। तो हाई डेफिनेशन बार्स एंड टोन्स अगर चाहिए डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते, देखा आपने, तो HD देखें, HD आ गया, समझ, हाई डेफिनेशन वाला चाहिए अगर आपको। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल काउंटिंग, ये हमारे पास क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ और ये करता हूँ, और आपने ये देखा है, ये आता है, समझ आया आपको, मैं क्लिक को ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, और देखें, ये देखा आपने इस तरह से आ रहा है, देखें, देखा आपने इस तरह से, डेफिनेटली अगर आपको ये चाहिए डेफिनेटली आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपेरेंट वीडियो, डेफिनेटली ये भी हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर और ब्लैक वीडियो की तरह काम करता है, समझ जाए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, सारी चीज़ों पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।